खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली बबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आप तमाम ज़िंदगी को बरकत बख्शे और खुदा अपनी पनाह में, अपनी हिफाजत में महफूज रखे। और मेरी दुआ है कि खुदावंद खुदा के कलाम में आप बढ़ते जाएं और खुदावंद खुदा अपनी पहचान में, अपनी मार्फत में आपको तरक्की बख्शता रहे। आमीन। खुदावंद खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से हम देखेंगे, खुदावंद के कलाम में से मुक़द्दस लूका रसूल की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी हम 10वीं आयत से खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, आए औरत, तो अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। आमीन। हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं 10वीं आयत से। खुदा के कलाम में लिखा है, फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था। खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं तो यीशु अल मसीह झील के किनारे तालीम देता हुआ हमें नजर आता है, पहाड़ी वाज देता हुआ हमें नजर आता है। और यहाँ पर खुदा का कलाम ये फरमाता है, यीशु अल मसीह इबादत खाना में तालीम दे रहा है। सो एक खादिम का वतीरा ये होना चाहिए कि जहां पर भी हो वो खुदा के कलाम को बयान करें। मुक़द्दसीन जहां पर भी होते हैं खुदा के कलाम को शेयर करते हैं, खुदा के कलाम को बांटते हैं। और खुदा का कलाम हमें 11वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। एक औरत के मुतालिक बयान किया गया था, वो कुबड़ी है और वो 18 बरस से कुबड़ी है। और कुबड़ी क्यों है? क्योंकि वो कमजोर हो चुकी है। और कमजोर क्यों हो चुकी है? किसी बदरू के बायस वो कमजोर हो चुकी है। और खुदा का कलाम भी फरमाता है, कलाम हक में लिखा है, वो किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। बदरू ने उसको पकड़ा था, बदरू उस पर काबिज थी और बदरू के बायस वो कमजोरी में मुब्तला थी। सो बाज़ स्पिरिट्स ऐसी होती है कि वो जिंदगियों को फिजिकली तौर पे वीक कर देती है और कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट, कोई ऐसी चीज उन पर अफेक्ट नहीं करती, उनके लिए कोई चीज कारआमद साबित नहीं होती। बेसिकली उन पर स्पिरिट्स का अटैक होता है। और खुदा का कलाम भी फरमाता है, वो कमजोरी के बायस कुबड़ी हो चुकी थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। हो सकता है कि वो बहुत से डॉक्टर्स के पास गई हो, बहुत से तबीब के पास गई हो, बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई हो और बहुत से जो हैं तबीब है उनको आजमा चुकी हो, लेकिन खुदा का कलाम भी फरमाता है कि वो किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। या यूं कह लीजिएगा, वो किसी से सीधी ना हो सकती थी। कोई उसके लिए बायस से शफा नहीं था और वो टोटली मायूस थी। एक जिंदगी जो 18 बरस से एक ही बीमारी में मुब्तला हो, वो क्या फील करती होगी। लेकिन एक चीज है, वो इबादत खाने में आया जाया करती थी। हमें हो सकता है कि वो 18 वर्ष से जब इस बीमारी में मुब्तला है, कमजोरी में मुब्तला है, उसने अपनी ट्रीटमेंट जारी रखी है, वो तबीबों के पास गई है, लेकिन इसके साथ साथ वो खुदा उनके घर में इबादत खाना में आया करती है। और फिर क्या हुआ? बाद में यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया, उससे कहा, आए औरत, तो अपनी कमजोरी से छूट गई। 18 बरस उसने स्ट्रगल की है और मैं देखता हूं कि वो 18 बरस से इबादत खाने में आती है। 18 बरस वो सब्बत मनाती होगी, 18 बरस वो ईदें मनाती होगी, लेकिन उसकी प्रॉब्लम का कोई हल नहीं था। लिखा है, वो किसी तरह सीधी ना हो सकती थी, वो किसी तरह किसी से भी सीधी ना हो सकती थी और उसको शफा नहीं मिली थी। पर याद रखिएगा, अगर ये सिचुएशन है तो खुदा यीशु मसीह इसलिए आया कि अगर कोई भी आपके लिए बायसे बरकत नहीं तो यीशु इसलिए आया ताकि आपको बरकत दे। आमीन। अगर आप किसी तरह से शफा नहीं पा सकते, अगर आप किसी तरह से शफा हासिल नहीं कर रहे, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यीशु आया ताकि आप शफा पा जाए। जब किसी के पास कोई हल ना हो तो खुदा यीशु अल मसीह के पास उसका हल होता है। जब कोई सीधा ना कर सके, जब कोई कमजोरी को दूर ना कर सके, यीशु मौजूद होता है
उन कमज़ोरियों को, उन बीमारियों को दूर करने के लिए। आमीन। उस इबादत खाने में वो आती रही, लेकिन वैसी जाती रही, क्योंकि उस इबादत खाना में 18 वर्ष से पहले यीशु मौजूद नहीं था। और जिन इबादत खानों में, जिन जगहों पर, जिन कलीसियाओं में यीशु मसीह मौजूद नहीं है, वो कलीसिया कुबड़ी की कुबड़ी रहती है। वो जिंदगियां, उनमें से जिंदगियां कमजोर की कमजोर रहती हैं। 18 साल तक वो जमीन की तरफ देखती रही, 18 साल तक वो झुककर ही देखती रही। कोई तो हो जो उसकी इस नदामत को, इस शर्मिंदगी को दूर करे। लेकिन याद रखें, अगर कोई नहीं है तो खुदा यीशु मसीह है। अगर दुनिया में कोई आपके दुखों का मदावा नहीं है, अगर कोई भी आपको दुख में तसल्ली देने वाला नहीं है, तो यीशु आया ताकि आपकी कमजोरी आपसे दूर कर दे। आमीन। इस औरत ने अपनी जिंदगी में कभी भी ना सोचा होगा कि किसी दिन कोई मसीहा आएगा, किसी दिन खुदा यीशु मसीह आएगा और मुझे पास बुलाएगा और मेरी कमजोरी को मेरी जिंदगी से दूर कर देगा। इसने कभी नहीं सोचा था। लेकिन याद रखें, वो कमजोरों और बेसहारा लोगों के बारे में सोचता है। वो उन जिंदगियों के बारे में सोचते हैं जो कमजोर, नातवा हैं और हर तरफ से मायूस हो चुकी हैं, ताकि उनकी बीमारी, उनकी कमजोरी, उनकी नाउमीदी उनकी जिंदगियों से जाती रहे। आमीन। इस औरत ने कभी ना सोचा था, लेकिन खुदावंद इसके लिए फिक्र करता है। खुदावंद आपके लिए फिक्र करता है। खुदावंद उन तमाम जिंदगियों के लिए खुदावंद फिक्रें करता है जो दुखी, लाचार, बीमार हैं, जो सताए हुए, कुचले हुए हैं, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। और उसने इस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी होगी और खुदा की तमजीद कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं फकीर फरीसी बहस रहे। बहुत से लोग चर्चिस के अंदर, इबादत खानों के अंदर सिर्फ बहस सकते हैं, खुदा की कुदरत को जाहिर नहीं कर सकते। चर्च वैसे का वैसा बीमार है, उनके पास दलाइल और बहस और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स इस तरह आती हैं, न जाने वो क्या है। लेकिन याद रखिएगा, खुदा का कलाम कुदरत को जाहिर करता है, और जो कलाम कुदरत को जाहिर नहीं करता वो कलाम नहीं है। जो कलाम खुदा की कुदरत को जाहिर नहीं करता वो खुदा का कलाम नहीं हो सकता। खुदा का कलाम जिंदगी बख्शता है। खुदा का कलाम नाउमीदी में उम्मीद बख्शता है। खुदा का कलाम कुबड़ा जिंदगी को, कुबड़ा रूह को, कुबड़ा चर्च को सीधा कर देता है। सो खुदा के कलाम की कुदरत पर भरोसा रखें, ताकि खुदावंद आपकी बाइस बरकत हो। खुदावंद आप बरकत बख्शे और खुदावंद अपने कलाम में आपको महफूज रखें। थैंक यू सो मच।